वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल फीवर, एक ऐसा बुखार जो आपको कभी नहीं होने देगा बीमार। आई होप यू गाइस लाइक द सेकंड लेक्चर। अगर आपने लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जाकर उसे देखिए। सो मूविंग ऑन, as we have discussed the live wire, neutral wire and earth wire, and also we have discussed the need of earthing. So now today we are going to discuss a very important and interesting electrical tool, that is the electrical tester. I hope you guys have used electrical tester once in your life, or at least you have seen the tester once. So you have seen that there is a orange light glowing inside the tester whenever it detects current. So today we are going to discuss how the tester is made, its internal construction, how the tester works on detecting the current, how the tester works only on AC and it doesn't work on DC, and all about that, and along with these certain amazing questions out of this topic. So let's start the lecture now. So in this lecture we're gonna see what an electric tester is, how it is made, how its construction is done, how it works, how it only works on AC, it doesn't work on DC, and at last some amazing questions we will discuss. So first of all, what an electric tester is. Electric tester is a basic primary tool that is used by an electrician to check the presence of live wire. तो इलेक्ट्रिक टेस्टर हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि हमारे सर्किट में लाइव वायर कौन सी है। फॉर एग्जांपल हमारे सर्किट में 3-4 वायर हैं एंड हमें नहीं पता, कलर डिकोडिंग गलत हुई है, हमें नहीं पता सर्किट में लाइव वायर कौन सी है। सपोज सर्किट कंटेन्स 3 वायर्स, वन इज द लाइव वायर, वन इज द न्यूट्रल, वन इज द अर्थ वायर, और हमें नहीं पता लाइव वायर कौन सी है। तो चेक करने के लिए हम टेस्टर यूज़ करेंगे। तो वी विल पुट द टेस्टर ऑन ऑल 3 वायर्स, and which wire glows the lamp in this tester, that one wire is the live wire. अब आगे जाके हम ये डिस्कस करेंगे कि जो टेस्टर है हमारा वो सिर्फ लाइव वायर को क्यों डिटेक्ट करता है, न्यूट्रल और अर्थ वायर को क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टेस्टर का बेसिक फंक्शन यही है कि वो प्रेजेंस ऑफ लाइव वायर चेक करते हैं। दूसरा, इट चेक्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सर्किट। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत लंबा सर्किट है, बहुत लंबी वायर है, हमें चेक करना है कि कौन से पार्ट में करंट आ रहा है और कौन से पार्ट में करंट नहीं आ रहा है। तो वी विल यूज टेस्टर देयर ऑल्सो। तो मान लीजिए हमारी इतनी बड़ी वायर है और बीच में से हमारा कोई हिस्सा वायर का टूट गया, वहां से हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और इधर वाली साइड में करंट नहीं जाएगा, इधर वाली साइड में करंट हमारा फ्लो होता रहेगा। तो अगर हम टेस्टर को यहाँ पे रखेंगे तो हमारा टेस्टर का लैंप ग्लो करेगा, अगर हम टेस्टर को यहाँ रखेंगे तो हमारा लैंप ग्लो नहीं करेगा। तो हमें पता लगेगा कि यहाँ से इसके पीछे किसी एंड में दिक्कत है जहाँ से सर्किट हमारा टूटा हुआ है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स टू चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सर्किट। थर्ड फंक्शन क्या है हमारा, हमने अर्थिंग के बारे में पढ़ा था सेकेंड लेक्चर में। तो अगर बाय चांस अर्थिंग नहीं होगी तो हमारा जो करंट है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बॉडी में से फ्लो होएगा, या अगर हमारी कोई वायर अंडरग्राउंड फिटिंग की हुई है तो उसमें से अर्थ के अंदर फ्लो होने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी इलेक्ट्रिशियन बुलाया होगा घर पे कि आपके किचन सिंक में से करंट फ्लो हो रहा है, तो वो आके इलेक्ट्रिशियन आके टेस्टर के थ्रू चेक करेगा कि कहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, और उसके बाद वो अंडरग्राउंड वायर सर्च करेगा कि कौन सी वायर में से करंट लीक हो रहा है। तो दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द टेस्टर, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ लीकेज करंट इन द सर्किट। और अब हम देखते हैं कि टेस्टर के ऑल्टरनेट नेम्स क्या है। तो द सेकेंड नेम दैट इज गिवन टू दिस इज नियॉन स्क्रू ड्राइवर। एक तो हमारा टेस्टर दिखने में स्क्रू ड्राइवर जैसा होता है क्योंकि हम टेस्ट पिन के अलावा इसको स्क्रू ड्राइवर की तरह भी यूज कर सकते हैं, एंड इट कंटेन्स, जो हमारा लैंप होता है वो नियॉन लैंप होता है इसके अंदर, तो दैट्स व्हाई द नेम गिवन टू दिस इज द नियॉन स्क्रू ड्राइवर। एंड दूसरी सिंपल भाषा में इसको हम टेस्ट पिन कहते हैं। और लीकेज करंट वाला हम कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नाउ कम्स द वर्किंग वोल्टेज ऑफ द नियॉन लैंप प्रेजेंट इन द सर्किट। अब जो नियॉन लैंप है उसकी वर्किंग वोल्टेज 110 वोल्ट्स टू 700 वोल्ट्स होती है, बट फॉर सेफ्टी पर्पसेस वी यूज दिस नियॉन लैंप टिल 500 वोल्ट्स ओनली। So now we will see the construction of this electric tester, and we will also discuss the functions of the components present in the tester in brief. आगे जाने से पहले आपके लिए एक ट्रिविया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु डिस्कवर्ड नियॉन लैम्प। इस क्वेश्चन के बारे में आप सोचिए और इसका आंसर हम एट लास्ट ऑफ द लेक्चर देखेंगे। मूविंग ऑन, लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्टर पिन। सो टेस्टर पिन contains 6 important parts. One is the metallic rod, second is the insulated transparent body, third is the resistance, fourth is the neon lamp, fifth is the spring, and sixth is the metallic screw. ये 6 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक टेस्टर में, और अब वन बाय वन हम इन 6 के 6 पार्ट्स की वर्किंग और फंक्शंस को समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द मेटेलिक रोड।
जो मेटेलिक रोड है हमारी वो स्क्रू ड्राइवर की शेप की होती है, एंड द मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज लेफ्ट आउटसाइड ऑफ द इंसुलेटेड ट्रांसपेरेंट बॉडी, एंड सम पार्ट, इतना सा पार्ट हम इंसुलेटेड ट्रांसपेरेंट बॉडी के अंदर फिट करते हैं मेटेलिक रोड का। अब मेटेलिक रोड का फंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट एक्ट एज अ स्क्रू ड्राइवर। अगर आपको टेस्टर पिन से कोई टेस्ट नहीं करना है तो आपका मेटेलिक रोड आपको उस टेस्टर पिन को एज अ स्क्रू ड्राइवर काम करने में हेल्प करेगा। दूसरा फंक्शन है कि अब अगर आपको सॉकेट में से चेक करने की करंट आ रहा है तो मेटेलिक रोड को आप उस सॉकेट में डाल लेंगे एंड अगर टेस्ट करें, अगर तो बल्ब ग्लो करा तो सॉकेट के अंदर करंट है, बल्ब ग्लो नहीं करा तो सॉकेट के अंदर करंट नहीं है। ये होगा दूसरा फंक्शन हमारा मेटेलिक रोड का। तीसरा फंक्शन है कि अगर हम प्रेजेंस ऑफ लाइव वायर चेक कर रहे हैं तो लाइव वायर के ओपन वायर होनी चाहिए, वो अनइंसुलेटेड, तो उसके ऊपर हम मेटेलिक रोड को टच करेंगे। जब हम उसको वायर के ऊपर टच करेंगे तो अगर लैंप ग्लो हुआ तो उसमें करंट है, यानी कि वो लाइव वायर है। लैंप ग्लो नहीं हुआ तो उसके अंदर करंट नहीं है, यानी कि वो लाइव वायर नहीं है। फोर्थ फंक्शन क्या है कि हमने डिस्कस करा था कि वायर्स के अंदर, वॉल्स के अंदर कभी करंट लीकेज होने लग जाता है या सिंक्स के अंदर कभी लीकेज होने लग जाती है, तब भी हम जो मेटेलिक रोड वाला एंड है टेस्टर का उसको टच करेंगे वॉल के ऊपर या सिंक के ऊपर टेस्ट करने के लिए कि उसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, करंट कहां से आ रहा है। तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द मेटेलिक रोड प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक टेस्टर। Thereafter comes the resistance. The basic function of the resistance is to limit the current in the circuit. अब जो हमारा टेस्टर है वो हमारी जो सिंगल फेज की वोल्टेज होती है वो 220 वोल्ट होती है इंडिया के अंदर। तो 220 वोल्ट के ऊपर जब हम टेस्टर को टच करेंगे तो उसके अंदर एक हैवी करंट फ्लो होगा, तो उस करंट को लिमिट करने के लिए हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं। द टिपिकल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस लाइज इन द रेंज ऑफ 1.5 मेगा ओम्स टू 2 मेगा ओम्स। ये एक टिपिकल वैल्यू है जो हम यूज करते हैं इसके इलेक्ट्रिक टेस्टर के अंदर। बेसिक काम इसका सिर्फ करंट को कम करना होता है। Thereafter comes the neon lamp. As the name suggests, the lamp contains the neon gas along with the presence of other gases as well at low pressure. But majority जो उसके अंदर होती है वो neon gas ही होती है हमारी। और ये लैंप है तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, one is cathode and the other is anode। अब लैंप के देखते हैं कि जो दोनों टर्मिनल है वो किस किस चीज के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो one terminal is connected with the resistance present in the circuit and the other terminal is connected with the spring in the insulated body that is present। तो ये दोनों एंड हमारे रेजिस्टेंस और स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं नियॉन लैंप के अंदर। नेक्स्ट कम द मेटेलिक स्प्रिंग। जो मेटेलिक स्प्रिंग है उसका एक एंड हमारा नियॉन लैंप के साथ कनेक्ट हो गया, दूसरा एंड हमारा मेटेलिक स्क्रू के साथ कनेक्ट होता है, और स्प्रिंग भी हमारा एक तरह से रेजिस्टिव पाथ की तरह ही काम करता है इलेक्ट्रिक टेस्टर के अंदर। देयरआफ्टर कम्स द मेटेलिक टच स्क्रू। अब जो मेटेलिक टच स्क्रू है उसका काम क्या होता है, जो हमारे इंसुलेटेड बॉडी है उसके अंदर सारे पार्ट्स को टाइटली फिट करना। तो उसको हम ऐसे घुमा के टाइटली फिट कर देते हैं सारे कंपोनेंट्स इंसुलेटेड बॉडी पार्ट के अंदर। एंड देयर आफ्टर कम्स द ट्रांसपेरेंट इंसुलेटेड बॉडी। जो ये हार्ड प्लास्टिक की बनी होती है और ट्रांसपेरेंट इसलिए रखी जाती है ताकि अंदर जो लैंप ग्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रीशियन या जो भी पर्सन उस टेस्टर को यूज कर रहा है उसको पता चल जाए कि उसके अंदर बल्ब कब ग्लो हो रहा है और कब नहीं ग्लो हो रहा। तो दैट्स वाई इट इज केप्ट ट्रांसपेरेंट। और इंसुलेशन इसलिए प्रोवाइड करी जाती है उस पार्ट के अंदर ताकि जो भी इलेक्ट्रीशियन या पर्सन यूज कर रहा है टेस्टर को उसको शॉक न लगे। सो दीज आर द ब्रीफ फंक्शंस एंड द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द टेस्ट पिन। नाउ वी विल डिस्कस द वर्किंग ऑफ द पिन। वर्किंग समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारी टेस्टर पिन है वो सिर्फ लाइव वायर को ही क्यों डिटेक्ट करती है, अर्थ और न्यूट्रल वायर को क्यों नहीं डिटेक्ट करती। तो हमने पिछली स्लाइड में ये देखा कि जो नियॉन लैंप की वर्किंग वोल्टेज है दैट लाइज बिटवीन दी 110 वोल्ट्स टू 700 वोल्ट्स। तो मिनिमम हमें 110 वोल्ट्स चाहिए ही चाहिए नियॉन लैंप को ग्लो कराने के लिए। तो नियॉन लैंप को अगर 110 वोल्ट्स नहीं मिलेंगे तो हमारा लैंप वो ग्लो नहीं होएगा। तो उसके लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एग्जांपल ऑफ लाइव वायर। अब जो लाइव वायर और न्यूट्रल एसी सर्किट में हमने पढ़ा था कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि एसी सर्किट में एक लाइव वायर होगी और एक रिटर्न पाथ होगा जो कि न्यूट्रल वायर होगी, ठीक है। और जो करंट फ्लो होता है हमारा सर्किट का वो हमारा लाइव वायर के थ्रू ही होता है। तो अब एसी सर्किट के सिंगल फेज में जो बेसिक हमारे इंडिया में वोल्टेज आती है दैट इज 220 वोल्ट्स। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में दैट इज 220 वोल्ट्स हो गया। न्यूट्रल वायर तो हमारी 0 वोल्ट के ऊपर होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो अगर हम न्यूट्रल वायर को अर्थ से भी कनेक्ट कर दें तो भी 0 वोल्ट पे रहेगी। तो हमारा लाइव और अर्थ वायर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 220 वोल्ट्स एंड 220 वोल्ट्स इज इनफ फॉर द नियॉन लैंप टू ग्लो। 220 वोल्ट्स जैसे ही उसने लाइव वायर आई उसको 220 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा एंड वो ग्लो करना शुरू कर देगा। अब हम न्यूट्रल वायर के ऊपर आते हैं। तो न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल तो पहले ही 0 वोल्ट है, अगर उसको अर्थ वायर से भी कनेक्ट कर दें हम
बाय चांस अगर कोई स्ट्रे चार्जेस वगैरह प्रेजेंट है, उसके कारण कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो सकता है कनेक्ट इफ वी कनेक्ट न्यूट्रल वायर टू द अर्थ, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा स्ट्रे चार्जेस की वजह से, वो भी 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकेगा। तो जब हम न्यूट्रल वायर के ऊपर टेस्टर पिन को रखेंगे तो उसको इनफ पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं मिलेगा कि वो उसको डिटेक्ट करके नियॉन लैम्प को ग्लो कर पाए। तो दैट्स वाई द टेस्टर डिटेक्ट्स लाइव वायर ओनली, इट डजंट डिटेक्ट अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर। अब हम इसकी वर्किंग के ऊपर आते हैं। अब वर्किंग जो है थोड़ी सी क्रिटिकल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। तो वर्किंग के लिए क्या है कि हम जैसे ही मेटेलिक रोड किसी लाइव वायर के कांटेक्ट में आती है, और इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है टेस्टर में काम करने के लिए, जो मेटेलिक स्क्रू है, जो इलेक्ट्रीशियन या पर्सन यूज कर रहा है उसको मेटेलिक स्क्रू अपनी फिंगर से टच करना है ऐसे। अगर वो फिंगर से टच नहीं करेगा तो ये काम नहीं करेगा। तो जैसे ही हमारी मेटेलिक रोड लाइन टेस्टर की किसी भी लाइव वायर के ऊपर कांटेक्ट में आती है, और जैसे ही यूजर उस मेटेलिक टच को स्क्रू को टच करता है, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है और नियॉन लैम्प ग्लो होने लग जाता है। अब आप ये हमें बोलोगे कि जो कोई भी इलेक्ट्रीशियन है उसने शूज या स्लीपर्स पहने होंगे, उसके वो तो इंसुलेटर है, वो करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा और सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, तो हमारा नियॉन लैम्प ग्लो नहीं करना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। कोई भी यूजर काम करते हुए इलेक्ट्रिसिटी टाइम शूज तो डालेगा ही डालेगा, शॉक को प्रिवेंट करने के लिए शूज डाले होते हैं, फिर भी हमारा लाइन टेस्टर काम करता है। ये हम देखेंगे कैसे काम करते हैं। अब जैसे ही आप सर्किट में देखिए कि हमने मेटेलिक रोड टच हुई, लाइव वायर कंटेक्ट में आई, 220 वोल्ट उसको मिला, करंट शुरू होना चलना शुरू होगा, रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, करंट हमारा कम हो जाएगा, उसके अंदर थोड़ी पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, हमारा करंट कम हो जाएगा। उसके बाद नियॉन लैम्प को इनफ करंट हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो पर्सन काम कर रहे हैं टेस्टर पे उसने टच करा हुआ है मेटेलिक स्क्रू को, हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, नियॉन लैम्प को करंट मिलेगा, नियॉन लैम्प ग्लो करना शुरू हो जाएगा। अब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, एंड अकेला रेजिस्टेंस नहीं होता, उसके अंदर कुछ हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ कैपेसिटेंस भी होते हैं। तो हमारे हमने टच करा हुआ है, करंट आया, रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हुआ, कैपेसिटेंस के थ्रू भी फ्लो हुआ, एंड देयर आफ्टर कम्स द रोल ऑफ शूज। अब अगर आप बोलोगे कि शूज तो इंसुलेटर होते हैं भैया, वहां से तो करंट फ्लो होना नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं होएगा। हमारा करंट उसके अंदर से भी फ्लो होके अर्थ के तरफ अर्थ के अंदर पहुंचेगा और हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। वो इस वजह से कि हमारा जो कैपेसिटेंस होता है बॉडी का, वो शूज उसके लिए एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल काम करते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इंडक्शन के थ्रू हमारा करंट फ्लो होके चला जाता है, तो वो जो शूज है उसके जो एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल काम करेंगे हमारा, उसके अंदर इंडक्शन के थ्रू हमारा करंट फ्लो होके अर्थ के अंदर पहुंचेगा और हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा करंट सर्किट कंप्लीट हो गया तो हमारा नियॉन लैम्प उसको करंट को डिटेक्ट कर लेगा और ग्लो होने लग जाएगा। So this is the basic fundamentals of the working of the tester pin. एक तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की तरह काम कर रही है, शूज या स्लीपर्स डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह काम कर रहे हैं कैपेसिटेंस के अंदर, और ह्यूमन बॉडी जब तक उस मेटेलिक स्क्रू को टच नहीं करेगी टेस्टर पिन की, सर्किट कंप्लीट नहीं होएगा, करंट फ्लो नहीं होएगा। तो इट इज द इम्पोर्टेंट necessary condition for the person to touch the metallic screw so that the tester pin can detect the live wire. तो ये हमारी बेसिक वर्किंग थी टेस्टर पिन की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है एसी के ऊपर वर्किंग के लिए। सो देयर आर सम सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हाइल वर्किंग ऑन द टेस्टर पिन। किसी भी ओपन वायर को अगर आप टेस्टर से टेस्ट कर रहे हो, टेस्टर का बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो भी अगर आप प्रिकॉशन रखें कि आप उस ओपन वायर को टच ना करें, बाय चांस उसमें थोड़ा सा भी करंट हुआ तो आपको शॉक लग सकता है। वैसे भी अगर कई बार हमारा टेस्टर फॉल्स रिजल्ट दे सकता है बिकॉज हमारा सर्किट अंदर से ब्रेक हुआ हो सकता है, तो यही आप प्रिकॉशन रखें कि ओपन वायर को कभी टच ना करें। टेस्टर की जो वर्किंग वोल्टेज उसको 100 to 500 वोल्ट्स रखें, उसके ऊपर जाएंगे तो हमारा जो नियॉन लैंप है वो डैमेज हो सकता है। टेस्टर को हाई वोल्टेज पे ना लेके जाएं, टेस्ट हमारा वही सिमिलर रीजन की डैमेज हो सकता है नियॉन लैंप, उसके बाद आपको फॉल्स रिजल्ट्स मिलेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। और जो हमारा हैंडल है उसको ऐसे 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 आप ना करें, हमारा फिर से अंदर वाला सर्किट ब्रेक हो सकता है और आपको फॉल्स रिजल्ट्स दे सकता है। और किसी भी केस में टेस्टर के अंदर जो रजिस्टर प्रेजेंट है उसको किसी भी केस में ना रिमूव करें, क्योंकि अगर आपको रजिस्टर रिमूव कर दिया तो जो टेस्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा था हमारा, वो सीधा ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्लो होएगा और आपको शॉक लग सकता है। तो ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस है, अगर आप टेस्टर के ऊपर काम कर रहे हैं तो इनको ध्यान में रखें आप। एंड लास्ट टॉपिक कम्स कि लाइन टेस्टर डीसी वोल्टेज पे काम क्यों नहीं करता। हमने वर्किंग में समझा कि लाइन टेस्टर को काम करने के लिए एक रिटर्न पाथ चाहिए, और रिटर्न पाथ अर्थ के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तभी हमारा सर्किट कंप्लीट होएगा और उसके अंदर करंट फ्लो होएगा। अब डीसी के साथ काम करते हुए
तो रिटर्न पाथ होता ही नहीं है, और रिटर्न पाथ ही नहीं होता है तो हमारा टेस्टर काम ही नहीं करेगा। फिर भी हम इसके ऊपर अगर इसके अंदर डीसी के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगर बाय चांस हम नेगेटिव टर्मिनल को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दे तो इन केस हमारे टेस्टर काम कर सकते हैं, बट वो भी हर केस में पॉसिबल नहीं है, वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे भी। लेट्स टेक अ डीसी सर्किट ऑफ 110 वोल्ट्स। तो 110 वोल्ट्स का एक सर्किट है डीसी, उसका एक एंड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल प्लस 55 वोल्ट पे होगा, नेगेटिव टर्मिनल माइनस 55 वोल्ट पे होगा। और अगर माइनस 55 वोल्ट को अर्थ के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए सेम पोटेंशियल होना चाहिए। तो माइनस 55 वोल्ट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द अर्थ, और अर्थ के ऊपर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो हमारे टेस्टर को एक रिटर्न पाथ नहीं मिलेगा, रिटर्न पाथ नहीं मिलेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो नियॉन लैंप हमारा ग्लो नहीं होगा। सो दिस इज द रीजन व्हाई डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लाइन टेस्टर। मोर ओवर एक चीज और है, अगर हम डीसी करंट कैपेसिटर के थ्रू फ्लो नहीं हो सकता और हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कैपेसिटेंस प्रेजेंट होता है तो उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं हो पाएगा डीसी करंट, तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो टेस्टर डीसी के ऊपर काम कर ही नहीं सकता। These are the basic major reasons why DC voltages cannot be detected with the help of line tester. तो हमने सर इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। Here are some questions. What is electrical tester? Electric tester is the basic tool that is used by the electrician to check the continuity of the circuit or the presence of a live wire. What are the important components of the tester? It contains 6 important components, that is metallic rod, insulated transparent body, neon lamp, resistance, spring and metallic screw. वाई ह्यूमन बॉडी एक्ट एज अ ग्राउंड वर्किंग विद टेस्ट पिन, ये हमने बहुत अच्छे से समझा है कि ह्यूमन बॉडी हमारी जो है ग्राउंड के साथ कैसे कनेक्ट करती है सर्किट को, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्टर की वर्किंग के लिए। वट इज द सेफर वर्किंग वोल्टेज ऑफ द टेस्ट पिन? दैट इज द 100 वोल्ट टू 500 वोल्ट, इसके ऊपर ना आप ना जाएं, प्रेफरेबल नहीं है। टेस्टर डजंट वर्क ऑन डीसी सप्लाई क्योंकि उसको रिटर्न पाथ नहीं मिलता है, इसलिए डीसी सप्लाई के ऊपर टेस्टर काम नहीं करता। एंड इस टेस्टर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव, हाँ टेस्टर सर्किट हमारा प्योरली रेजिस्टिव है, बट जो ह्यूमन बॉडी है वो प्योरली रेजिस्टिव नहीं है, उसके अंदर कुछ कैपेसिटेंस प्रेजेंट होता है, बट टेस्टर सर्किट इज हमारा प्योरली रेजिस्टिव। हु डिस्कवर्ड नियॉन लैंप? ये हमारा ट्रिविया क्वेश्चन था आज के लेक्चर का। तो नियॉन लैंप हमारे ग्रेट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, दैट वाज निकोला टेस्ला। एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू, स्टेड विद मी। मैं आपका होस्ट और दोस्त हर्षल जिंदल बना रहूंगा आपके साथ, ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स लेके आता रहूंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।